आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? Because of the mysterious new virus. क्या फिर से छा रहा है दुनिया पे महामारी का संकट? HMPV वायरस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ये बीमारी और भी कई देशों में अपने पैर फैला रही है। इसके कई सारे केसेस इंडिया, मलेशिया, कजाकिस्तान जैसे देशों में देखने मिल रहे हैं। चीन से फैले ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के संक्रमण ने दुनिया के कई देशों में दस्तक दे दी है। नॉर्थ रीजन ऑफ चाइना में एक बीमारी काफी तेजी से फैलती जा रही है। HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कई सारे केसेस चाइना के हुआंग शहर के आसपास देखे जा रहे हैं। आखिर क्या है ये HMPV वायरस और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? आइए जानते हैं। कोरोना की तरह ही इस वायरस की जड़ें भी जानवरों से जुड़े हुए हैं, पर यह वायरस आपकी सोच से काफी पुराना है। लगभग 55 साल पहले 1970s में साउथ अफ्रीका के पोल्ट्री फार्म में एक अजीब घटना होने लगी। फार्म की एग प्रोडक्शन अचानक से गिरने लगी और साथ ही फार्म की मुर्गियों में एक अजीब सी बीमारी बढ़ने लगी, जिसमें इन मुर्गियों के लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा था, जो एक बर्ड से दूसरी बर्ड में सांस के जरिए फैलता जा रहा था। और ये बीमारी धीरे धीरे फार्म से निकलकर जंगली पक्षियों में भी अपना असर दिखाने लगी, जिसकी वजह से उनकी आबादी धीरे धीरे घट रही थी। इसी बीच रिसर्चर्स बाइजो डू प्रिंसिपी ने इस अनएक्सप्लेन्ड डिसीज पर रिसर्च करना शुरू किया और तब पता चला कि इस बीमारी का कारण एक वायरस है जिसका नाम AMPV एवियन मेटान्यूमो वायरस रखा गया, जहाँ पे एवियन का मतलब है बर्ड्स। उसी समय के आसपास नीदरलैंड्स, जो वेस्टर्न यूरोप में मौजूद है, वहाँ बच्चों में सांस से जुड़ी बीमारियों के केसेस काफी बढ़ने लगे। तब एक डच साइंटिस्ट डॉक्टर होगेन ने इस बारे में रिसर्च करना शुरू किया और 2001 में उन्हें एक अजीब वायरस का पता लगा। यह वायरस एक अनडिस्कवर्ड वायरस था जिसके बारे में साइंटिस्ट भी ज्यादा नहीं जानते थे। इस वायरस पे काम करते समय डॉक्टर हुगेन का ध्यान AMPV वायरस पे गया, क्योंकि जैसे सिम्टम्स बच्चों में देखे जा रहे थे वही सिम्टम्स साउथ अफ्रीका के बर्ड्स में भी देखने को मिल रहे थे। तब डॉक्टर हुगेन और इनकी टीम ने AMPV और इस नए वायरस का जेनेटिक मटेरियल का कंपैरिजन किया तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। दोनों वायरस के जीन्स 88% मैच करते थे, यानी यह वायरस बर्ड्स के थ्रू इंसानों में आया था। तब इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस रखा गया। जब किसी को इस वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तब ये वायरस उसके लंग्स के सेल में एंटर करता है और फिर एक सेल से दूसरे सेल में फैलने लगता है। इसी तरह से धीरे धीरे करके ये पूरे लंग्स में फैल जाता है और पूरे लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है। इस बीमारी के लक्षण दिखने में 3 से 7 दिन का समय लग जाता है, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, और यह बीमारी सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा होती है और इसकी चपेट में बूढ़े और बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है। इस बीमारी के लक्षण साधारण सर्दी खांसी के जैसे ही नजर आते हैं, जैसे नाक का जम जाना, सांस लेने में तकलीफ, बुखार आना, एक्सेट्रा। जब कोरोना आया था तब उसका स्प्रेडिंग रेट यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की क्षमता 90% थी, जिसकी वजह से ये एक इंसान से लगभग 4-5 इंसानों में आराम से फैल जाता था। वहीं पर HMPV की स्प्रेडिंग रेट काफी कम है, इट्स ओनली अराउंड 10%, यानी ये बीमारी एक इंसान से बहुत मुश्किल से दूसरे इंसान में फैल सकती है। इसकी वजह यह है, जहाँ कोरोना वायरस इन्फेक्टेड एयर के थ्रू फैलता है, वहीं HMPV केवल इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने से फैलता है। ये वायरस इंसानों के अंदर इतना कमजोर पड़ जाता है कि इसकी वजह से आज तक किसी की जान नहीं गई है। इसका इलाज भी नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह ही किया जा सकता है। इसी वजह से फिर से लॉकडाउन लगने की संभावना लगभग ना के बराबर है।
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो आज से 1 साल पहले यह बीमारी अमेरिका में भी फैली थी, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। पर चाइना में फैलने की वजह से यह लोगों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित कर रही है, इसलिए लॉकडाउन लगने के आसार तो बहुत कम हैं। HMPV से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो उन सभी लोगों से जिनको HMPV हो चुका है, उनकी यूज की गई किसी भी चीज को उपयोग करने से बचना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें और जितना हो सके उतना बाहर की अनहाइजीनिक चीज़ों को खाने से बचें। आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश और आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी 10th and 12th बोर्ड्स या नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वे अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएं और लॉकडाउन के या एग्ज़ाम पोस्टपोन के किसी भी बहकावे में ना बैठे। तो कीप स्टडिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो हिट दैट लाइक बटन एंड टाइप यस इन कमेंट बॉक्स। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करें। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे संतु निरामया।